बीते दिन यानी 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे और वहां जाकर राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। लेकिन अब कई लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहलाने वाला नालंदा का इतिहास क्या है। इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। कैसे ये दुनिया भर में शिखर पर पहुंचा, कैसे और क्यों खिलजी ने इसको जला दिया था और इसका आर्यभट्ट से क्या संबंध है। आइए नालंदा की शुरू से आखिरी तक की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने और कब बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया। बाद में सालों में उनके उत्तराधिकारियों ने नालंदा को सहेजने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थापना के करीब 700 बाद जब नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना, साल दर साल इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलती चली गई। और यहाँ पर अब क्या क्या पढ़ाई होती थी उस समय, अब ये समझ लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के तमाम कोने से करीबन 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ा करते थे। ये धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चित्रकला, वास्तु, अंतरिक्ष विज्ञान, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र की पढ़ाई का गढ़ ये विश्वविद्यालय बन गया था। इतिहासकारों के मुताबिक स्थापना के 100 साल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में भी दुनिया भर में शीर्ष पर पहुंच गया। यहाँ विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ाया जाने लगा। यहाँ कई बार पढ़ने में हम लोग देखते हैं, कई बार हमने रिसर्च में भी देखा और कई जगह जब हमने पढ़ा इसके इतिहास के बारे में तो कई जगह मिला कि आर्यभट्ट का भी इस विश्वविद्यालय से बड़ा बेहद लगाव रहा है। क्या था आर्यभट्ट से संबंध, वो समझिए। गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई में भी नालंदा विश्वविद्यालय ने शोहरत बटोरी। नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, इसका अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं कि भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। इतिहासकारों के मुताबिक गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची। इसके बाद अब अगला सवाल आता है कि खिलजी ने नालंदा को आखिर जलाया क्यों था। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया, पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया तब इसकी तीसरी मंजिल यानी कि जो 3 मंजिला लाइब्रेरी थी उसमें करीबन 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थी। लाइब्रेरी में आग लगने के बाद किताबें 3 महीने तक चलती रही। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले की असली जड़ इस्लाम को चुनौती थी। खिलजी को लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है उससे इस्लाम को खतरा हो सकता है। फारसी इतिहासकार मिजाहुद्दीन सिराज ने अपनी एक किताब में तबाकत नासिरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा पर दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। जब बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया, हजारों विद्वान और बौद्ध भिक्षु मारे गए। सवाल यह भी है कि क्या विश्वविद्यालय पर, नालंदा विश्वविद्यालय पर खिलजी ने पहली बार आक्रमण किया था या उससे पहले भी कोई आक्रमण कर चुका है। इसका जवाब है नहीं। खिलजी से पहले भी इस विश्वविद्यालय पर 2 बार हमले हो चुके थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर खिलजी ने पहली बार हमला नहीं किया था। इससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल की अगुवाई में हुणों ने विश्वविद्यालय पर हमला किया था। फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा ने भी विश्वविद्यालय पर धावा बोला। हालांकि दोनों बार मकसद लूटपाट का था। दोनों बार हमले के बाद विश्वविद्यालय की मरम्मत करवा दी गई, पर खिलजी ने नालंदा को खाक में मिला दिया और नालंदा की 3 मंजिली लाइब्रेरी जिसमें 90,000 पुस्तकें थी वो जलकर राख में तब्दील हो गई थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी मिली होगी। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।